Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 19. आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, वो होगा हमारा 21। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 18 तक कर लिया था और जो मैं आप लोगों को एविलिस्ट्रेशन छुड़वा रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छुड़वा रहा हूँ, वो आप लोगों को खुद करना है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का अवेयर रखें कि हम लोगों को भी कुछ करना है। मेरे भरोसे आप लोग ये चीज़ नहीं रह सकते कि आज सर ने इतना करवा दिया है तो हम लोग भी इतना ही करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को जो मैं छुड़वा रहा हूँ अब उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नो डाउट अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ठीक है ना, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 21 हम लोगों को दे रखा है। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग ये नहीं समझ सकते कि कौन सी टर्म ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी, कौन सी टर्म पीएनएल अकाउंट के अंदर आती है। आज भी इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग पीएनएल अकाउंट की जो टर्म होती है उसको ट्रेडिंग के अंदर लिख देते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट ये हम लोगों ने बनाया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन से टर्म ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है। आप बता दीजिए मुझे जल्दी से कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फर्स्ट टर्म जो लिखी जाती है वो लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो दे रखा है हम लोगों को 20,000 रुपीज़ का। अब टू परचेज, जो परचेज है वो कितना दे रखा है हमारे 1,05,000 रुपीज़। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि आपको रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न है क्या। हाँ, इसके अंदर दे रखा है तो आप लोग सबसे पहले परचेज लिखेंगे 1,05,000 रुपीज़ अंदर और लेस कर देंगे इसके अंदर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो कि है हमारा 5,000 रुपीज़ का। तो टोटल परचेज कितनी आ जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब लिखेंगे आप लोग इधर टू वेजेस अकाउंट। टू वेजेस दे रखा है 50,000 रुपीज़ का, है ना। अब हम लोग करेंगे वेजेस के बाद और भी कुछ दे रखा है क्या, देख लीजिए। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग, कैरेज। ठीक है ना, हम लोगों को कैरेज दे रखा है टू कैरेज जो कि हमारा 1,500 रुपीज़ का। ₹1,500 का कैरेज है बस। अब आप लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 14,500 रुपीज़ का और बाय सेल्स। मैंने आपको बताया था कि सेल्स के अंदर हम लोग लिखेंगे 1,64,000 रुपीज़ अंदर, लेकिन रिटर्न इनवर्ड हम लोग करेंगे माइनस। रिटर्न इनवर्ड कितना है, रिटर्न इनवर्ड ये रहा 4,000 रुपीज़ का। तो हमारा आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़ के रिटर्न इनवर्ड। आगे और देख लीजिए, कुछ चीज़ अगर आपका रह गया हो तो आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग इसका टोटल लगाइए। ठीक है, 14,500 प्लस 1,60,000 तो ये आता है हमारा 1,74,500। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए 1,74,500। ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है
इसमें से आप माइनस करेंगे ये वाले सारे टर्म, जो कि होंगे हमारे 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,500 माइनस 1,74,500। तो हमारा जो नेट लॉस आएगा वो आएगा, कितना आएगा देखिएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक चीज और है क्या, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, 8,000 रुपीज, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और अब देखिएगा हम लोग लिखते हैं, इस साइड लिखेंगे नेट प्रॉफिट या फिर इस साइड लिखेंगे, अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है तो हम लोग लिखते हैं। अब साइड हमारा जो है वो यहाँ का साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखे करेंगे यहाँ से सबसे पहले 20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 8,000, ठीक है। तो हमारा आएगा 1,79,500, 1,79,500। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, बाय ग्रॉस लॉस, क्योंकि यहाँ की साइड टोटल कम आ रही है, तो माइनस 1,60,000 माइनस 14,500। तो हमारा 5,000 रुपीज़ का जो ग्रॉस लॉस हमें दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस, जो कि होगा हमारा 5,000 रुपीज़ का। अब आगे देखें, रेंट, टू रेंट है हमारा 4,000 रुपीज़ का। और जनरल एक्सपेंसेस हैं हमारे 7,500 रुपीज़ के। बेड डेप्स है हमारा 2,000 रुपीज़ का, 2,000 रुपीज़। और बस इतनी सी ही चीज़ें हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पे टोटल लगाएंगे, तो हमारा इस साइड का टोटल क्या आएगा, 18,500, ठीक है। और यहाँ पर भी 18,500, जबकि यहाँ पर का कुछ भी नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे बाय नेट लॉस, कितना आएगा 18,500। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, अमाउंट, और ये आएगा एसेट्स का और ये आएगा लायबिलिटी साइड। देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इधर कैपिटल कितना गिवन है, कैपिटल हम लोगों को गिवन है 1,00,000 रुपीज़, जबकि लॉस हुआ है तो हम लोग इसको लेस करेंगे, नेट लॉस 18,500। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 14,500 रुपीज़ के।
ठीक है, 1 लाख माइनस 18,500, 81,500 के। ठीक है, अब हम लोग सन्ड्री डेटर्स हमें कितने गिवन है, 24,000। क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं, क्रेडिटर हैं हमारे 12,000 रुपीज़ के। ठीक है, अब बिल्स पेएबल है हमारा, बिल्स पेएबल 7,000 रुपीज़ का, और आपको कुछ गिवन है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको और कुछ नहीं दिख रहा है तो आप लोग सीधा का सीधा टोटल लगा सकते हैं। कैपिटल है आपके पास 1 लाख रुपीज़ की, और आपने एक चीज़ और करना है इधर कि नेट लॉस 18,500 और ये आ जाता है आपका 81,500। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड के अंदर आती है। फिर उसके बाद आप लोग करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि ड्राइंग है आपकी, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, LIC लिखता हूँ मैं, जिससे कि आप लोग पता चल जाएगा आपको 12,000 रुपीज़ के। तो आपका जो अमाउंट आएगा ना वो आएगा कितना, 1 लाख रुपीज़ प्लस माइनस 18,500 माइनस 12,000 रुपीज़, तो आपका जो टोटल आएगा 69,500 रुपीज़ का। ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी कि LIC को आप लोगों ने देखा था, LIC जो होती है वो हमारी लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, तो सॉरी लेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग करेंगे 69,500 प्लस 12,000 प्लस 7,000 रुपीज़, तो हमारा आता है 88,500 रुपीज़, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, 88,500 रुपीज़। यहाँ का देखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक की जो है हमारा 24,000 रुपीज़ और 14,500 जो कि आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, अब देखेंगे हम लोगों ने कहाँ पर मिस्टेक करा है। 24,000 रुपीज़ सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी तो लिखा ही नहीं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 40,000 रुपीज़ का। 40,000 रुपीज़ आप लोग लिख दीजिए इधर। अब आपको और भी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो छोड़ दीजिए। 40,000 रुपीज़ प्लस 24,000 प्लस 14,500, और क्या मिस्टेक अभी भी आ रहा है, 78,500 रुपीज़ का डिफरेंस, यानी कि 10,000 रुपये और कहीं हैं, जो कि है बैंक के। बैंक 10,000 रुपीज़ और, तो फिर हमारा टोटल आता है 88,500 रुपीज़ का बैलेंस मैच रहता है। देखो बच्चों, इसके अंदर हमारी ये मिस्टेक होती है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन कौन से अमाउंट कहाँ पर लिखने होंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही कर ही आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी अकाउंट के अंदर कौन कौन सी अकाउंट में कौन कौन से टर्म आती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।